सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी का हरदेव वाणी में आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए न, क्या असली स्वरूप है इसका बंदा जान पाए न। यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान है। सत्संग जी, अगर हम कभी आईने के सामने खड़ा नहीं होंगे तो सच अपनी सूरत को कैसे पहचानेंगे, हम कैसा हैं। हमारा चेहरा, नाक, नक्शा, दाग धब्बा कैसे जानकारी हो सकती है। तो कहते हैं सत्संग जी, इसी प्रकार आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए ना। सत्संग जी, जब तक आत्मा का दर्पण ये सदगुरु है, सदगुरु हमारा आईना है। जैसे हम आईने के सामने सत्संग जी खुद का शरीर को देखते हैं, शरीर में सजते संवरते दाग धब्बा, खुद को संवरने को दर्पण के सामने जो जन आता है, फिर कहाँ अनजानो अपनी सूरत से रह जाता है। ठीक उसी प्रकार सत्संग जी कह रहे हैं कि ज्ञान का दर्पण ले सतगुरु से अपने आप को जानेगा, कहे हरदेव बंदे तू इस ईश्वर को पहचानेगा। सत्संग जी, कहा जाता है कि ये आत्मा परमात्मा का अंश है। और सत्संग जी, यहाँ सतगुरु कह रहे हैं कि आत्मा का जानकारी कर लो। जिस तरह शीशे के सामने खड़े होकर अपनी सूरत की पहचान कर लेते हो, इसी तरह सत्संग जी कहते हैं कि सतगुरु के चरणों में आकर अपनी आत्मा का पहचान कर ले। सत्संग जी, आज ब्रह्म भ्रांतियों में मानव यही सोचता है कि पद, प्रतिष्ठा और सत्संग जी संप्रदाय, धर्म, ये परिवार, बच्चे, यही सब, शरीर, तेरा मेरा, यही सब जो है हम हैं और इसी में लगे हुए हैं, इसी में अपना समय बर्बाद करते जा रहे हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। सत्संग जी, इन सब को प्राप्त करने में, जानने में क्रोध प्रकट होता है। जो क्रोध ही हमें सत्संग जी विनाश तक ले जाता है। अगर ये मान प्रतिष्ठा पद नहीं मिलता है, हम धर्म को नहीं अपना पाते हैं, जो हमें परिवार चाहिए अच्छा, इस तरह का ये सब नहीं मिल पाता है, तो सत्संग जी ये क्रोध हमारा दुश्मन है। कहते हैं कि ये चीज नहीं प्राप्त हुआ, ये चीज नहीं प्राप्त हुआ। और सत्संग जी, ये क्रोध जो है प्रकट हो करके, ये सब कारण यही है। क्रोध कहीं से आता जाता नहीं है। जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो सत्संग जी क्रोध प्रकट होता है। सत्संग जी, आज सतगुरु कह रहे हैं कि जिसे तू मान रहा है कि मैं हूं, वो तुम नहीं हो, तू आत्मा है, तू आत्मा है। आत्म अनुभूति करने के लिए कह रहे हैं, और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो सत्संग जी, आत्मा कहते हैं ये स्थिर है और हम आत्मा हैं। तो सत्संग जी, जब परमात्मा ये आत्मा स्थिर है और हम आत्मा हैं, तो सत्संग जी फिर इतनी बेचैनी क्यों, इतना घबराहट क्यों? क्योंकि सत्संग जी जानकारी नहीं है। तो आइए सत्संग जी कहते हैं कि सतगुरु के चरणों में आकर आत्मा की पहचान कर ले। और सत्संग जी, आत्मा भाव में हमेशा रह करके अपने आप को मुक्ति, जो कहते हैं ना मुक्ति, वो मुक्त कर ले हर समय। हर सत्संग जी, ये शरीर जो है ये 5 तत्व से बना है, जिसको कहते हैं महापुरुष की चल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से रचा शरीरा। तो सत्संग जी, ये शरीर जो है जल का, आयु का, पृथ्वी का, आकाश का, ये इस तरह से सब अग्नि का बना है। तो शरीर ये सब इसी में यहीं पे मिल जाता है।
केवल आत्मा बचती है और मैं हूँ आत्मा। इस तरह का सत्संग जी अनुभूति होती है सतगुरु के चरणों में। और सत्संग जी अगर ये हमें जानकारी नहीं होती है तो मानव जीवन का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और मानव जीवन पाने का सत्संग जी हमारा सारा लक्ष्य अधूरा रह जाता है। हम जो है अपने आप को शरीर मान करके इसको ये तो सत्संग जी ये शरीर तो मिट्टी में इसको तो रौदना ही है, पर सत्संग जी साथ साथ हम कौन हैं ये भी मिट्टी में ही चला जा रहा है, यही नहीं जानकारी हो पाती है। तो सत्संग जी कहते हैं कि सतगुरु के चरणों में आइए और अपनी पहचान कर लीजिए। अक्सर बाबा जी कहा करते थे कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति। सत्संग जी ये परमात्मा का अंश है। आत्मा को जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक सत्संग जी हम जिंदगी भर कहते रह जाएंगे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहते हैं कि इस आत्मा को हवा उड़ा नहीं सकती है, पानी भिगो नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकते। ये कितनी बार कहते रह जाएंगे, पर सत्संग जी एक बार जब तक समझेंगे नहीं तब तक सत्संग जी हम अनजान रह जाएंगे, अपने आप से अनजान रह जाएंगे और इसी तरह भटकते रह जाएंगे, कभी पहचान नहीं हो सकती है। तो सत्संग जी अपनी पहचान करने के लिए हमें सतगुरु के चरणों में आना पड़ेगा। सतगुरु का ज्ञान सत्संग जी प्राप्त करके हमें अपनी पहचान करके ईश्वर की पहचान हो जाएगी। और सत्संग जी जब ईश्वर की पहचान हो जाएगी तो हमारी मंजिल भी मिल जाएगी और सारी समस्याओं का सत्संग जी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। सत्संग जी कहते हैं मंजिल तेरे पास है फिर भी मंजिल से दूर तू, साहिल पर ही खड़ा है लेकिन साहिल से है दूर तू। ये सारी अज्ञानता के कारण हो रहा है सत्संग जी। तो सत्संग जी एक ज्ञान क्या है? ज्ञान सत्संग जी कि ये संसार में सब कुछ तो ज्ञान है, संसार के बहुत सारे जानकारी है सत्संग जी। संसार में जितनी सारी वस्तुएं हैं हम इसको प्राप्त भी कर सकते हैं जानकारी करके सत्संग जी। पर हमें स्वयं जो जानना है, जिसके लिए इस संसार में मानव जीवन मिला है, इसे तो हमने कभी जानने का कोशिश भी नहीं किया और जाना भी नहीं। तो सत्संग जी कहते हैं कि आप इंसान हो और इंसान की पहचान कर्मों से होती है कि ये इंसान है। पर सत्संग जी ये शरीर एक पुतला है। अगर कोई कर्म नहीं बनता है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा कर्म है, वो कर्म अगर नहीं करते हैं तो सत्संग जी इसे सतगुरु कहते हैं ये पशु के समान है। सत्संग जी कहीं कहीं बड़े बड़े जो दुकान है उस बड़ी दुकानों पे देखेंगे तो पुतले को अच्छे अच्छे वस्त्र पहना करके लोग खड़ा कर देते हैं। उसी प्रकार सत्संग जी हम भी कमा करके बहुत सारे रुपया अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कर लेते हैं, सजा करके मूर्त की तरह की दुनिया आएगी देखती रहेगी। पर सत्संग जी जो सच है वो तो हमारे अंदर, मतलब कि जो प्राण है वो तो हमारे अंदर नहीं है। जो जीवन जीने की तरीका है, जैसे कि पुतला चल फिर नहीं पा रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी से सलामी दुआ नहीं कर रहा है, सिर्फ खड़ा है। तो सत्संग जी उसी प्रकार हमारे अंदर जो है भाव एक मनुष्य का कर्म नहीं है, मनुष्य का भाव नहीं होता है। सत्संग जी कहते हैं कि सारा दिन जो है हम इकट्ठा करते रहते हैं अपने भविष्य को सजाने के लिए। तो सत्संग जी कहते हैं कि कितना पैसा इकट्ठा करेंगे। पैसा इंसान को सत्संग जी भले ही ऊपर तक ले जा सकता है, चाहे जितना भी इकट्ठा कर ले, जिसके पास जितना भी है, हो सकता है इंसान को ये पैसा जो है बहुत आगे तक ले गया, ज्ञान आगे तक ले गया, ऊपर तक ले गया। पर सत्संग जी कभी ये पैसा हम
ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। मनुष्य इतना नासमझ हो गया कि ये नहीं समझ पाया कि हम जिसे इतना परिश्रम करके कमाया, जिसे इतना परिश्रम करके कमाया, इसे मैं ऊपर नहीं ले जा सकता, सब यहीं का धरा धरा रह जाएगा। तो ऐसा कौन सा वस्तु है, ऐसा क्या है जो हम कमा करके ले जा सकते हैं? आज सत्संग जी संत महापुरुष यही बता रहे हैं कि हे इंसान, तू अपनी पहले तू पहचान कर कि तू है कौन, और सारे कर्म तेरे लिए सहज हो जाएगा। जो कर्म है उसे तो तू भूल गया है, इसलिए कि तू स्वयं को ही भूल गया है। तो जब अपनी पहचान नहीं है तो सत्संग जी कर्म कैसे पहचान होगी? सत्संग जी, चाहे हम कमाई ज्यादा करें या कम करें, खाना तो वही है, चावल और गेहूं। सारी दुनिया वही खाती है। जिसके घर में ज्यादा कमाई होती है उसके घर में भी वही रोटी मिलता है, और जिसके घर में कम कमाई होती है उसके घर में भी वही रोटी मिलती है। रोटी की साइज भी एक ही होती है, उसमें कोई दो नहीं होता। फिर भी सत्संग जी कहीं न कहीं हमारा भाग दौड़ हमें इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है। कुछ सत्संग जी समझ न आने के कारण ही ये सारी परेशानी हम स्वयं हैं, और स्वयं हमारी चाहत ही हमारा दुश्मन है। हमारी चाहत ही सत्संग जी, एक बहन जी कह रही थी कि सत्संग जी, हम जब भी सत्संग की तैयारी करते हैं तो कोई या तो हमारे घर आ जाता है या तो कोई काम पड़ जाता है। तो हम क्या करें? घर वालों के डर से कहते हैं चले जाएंगे, तो घर पे भी तो सेवा मिला है, अब घर कोई आ गया तो कैसे छोड़कर चले जाएं? तो सत्संग जी संतों ने बताया कि यही तो माया है, यही तो रोक है कि तुझे आगे तक नहीं जाने देगी। जो इस संसार में भटक रहा है, देखिए आज एक अगर दो लड़के एक साथ हैं, दो चार लड़के एक साथ हो या दो लड़के एक साथ हो, अगर दोनों जिस राह पे चल रहे हैं, अगर एक लड़के को कोई साइड से अलग राह पकड़ा दे तो सत्संग जी प्रयास जारी रहेगा। क्यों ना, अगर एक सही राह पकड़ लिया तो वो तो सोच रहा है कि इसको भी आ जाता सही राह पे, और ये सोच रहा है कि क्यों यहाँ से चला गया, वो आ जाए किसी न किसी तरीके से इसी राह पे आ जाए। सत्संग जी प्रयास हमेशा यही रहता है। तो सत्संग जी यही प्रयास करते हैं कि भटक जाते हैं। सत्संग जी अब जो जिसको राह मिल भी जाता है तो वो भी सत्संग जी चैन से लोग रहने नहीं देते उसको। आइए सत्संग जी हम सदगुरु के चरण पकड़ ले, अपना जीवन जीने का कला सीख ले। कहते हैं ये सोने का वक्त नहीं है, ये बंदे तू जाग जरा, जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संग तू लाग जरा। सत्संग जी ये आत्मा की ये साथ रह कर के भी कितने दिन से इससे अनजान है, कितना दिन से बिछड़े हैं, और सत्संग जी आज बारी है मिलने की। ये मानव जीवन इसीलिए तो मिला है, पर सत्संग जी हम इससे मिल नहीं पाते, भटक रहे हैं। तो सत्संग जी ये माया मिलने नहीं देती है, जो मेहमान बन करके घर आ जाती है या कोई प्रलोभन लेकर के घर आ जाती है, मिलने नहीं देती, जाने नहीं देती, सत्संग सेवा नहीं करने देती, सुमिरन नहीं करने देती। सत्संग जी तो कहीं ना कहीं मानव ब्रह्म में सोचता है चलो मेहमान आए हैं तो क्या करें, अब तो ये भी देखना जरूरी है, अपने आप से ही समझौता कर लेते हैं। सत्संग जी एक छोटा सा उदाहरण है कि एक गुरसिक जो है अपने आश्रम में एक ऋषि से जो है उनका थोड़ा बहुत कुछ झंझट हो गया था, और उसने जो है श्राप दे दिए थे, श्राप दे दिए कि सूर्योदय होने से पहले तेरी मृत्यु हो जाएगी। सत्संग जी अब वो जो है
गुरसिक बहुत परेशान उदास बैठा था, उदास, हर समय उदास उदास। तो सत्संग जी, ये गुरु तो अंतर्जामी होता है। गुरु समझ गया, बोला क्या बात है, क्यों इतना उदास बैठे हो। तो सत्संग जी वो नहीं बता रहा है। बोला गुरु जी कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो कहे कुछ तो है, तू बता क्या बात है। तो सत्संग जी उसने सारी कहानी बता दी। तो गुरु जी कुछ नहीं, यूं ही ऐसे ही सहज भाव से बोल दिया, अच्छा ये बात है, ठीक है। तो सत्संग जी, गुरु जी सोने जा रहे थे। तो बोले कि ऐसा करो कि मेरा थोड़ा पाँव दबा दो, और पाँव दबाते रहना जब तक कि मैं कहूँ न कि छोड़ दो। सत्संग जी, गुरु जी की ये बात सुनकर भक्त जो है उदास तो था, और ऐसे ही गुरु जी ने कुछ समझाए भी नहीं। तो सत्संग जी गुरु जी का पाँव दबाते रहे दबाते रहे। गुरु जी चुपचाप सो गए, और ये पाँव पकड़ करके पूरे रात गुरु जी बोले थे कि छोड़ना मत, जब तक कि हम कहेंगे नहीं कि छोड़ दो। सत्संग जी गुरु जी की पाँव पकड़े रहा पकड़े रहा पकड़े रहा। पूरा रात बीत गया, सोच रहा था कि गुरु जी एक बार तो कह दे कि गुरु जी सो रहे हैं गहरी नींद में, फिर भी नहीं कह रहे हैं कि जाओ छोड़ दो। सत्संग जी वो छोड़े भी नहीं। सत्संग जी उस शिष्य को, सत्संग जी सदगुरु से छुड़ाने के लिए कितने प्रलोभन माया दिखा रही थी। कभी माँ के रूप में आकर के रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, कभी पत्नी के रूप में, बच्चे बीमार है, चलिए बच्चे मर जाएगा, ये वो सारी परेशानियां। कभी धन दौलत को लेकर के कोई आता, तरह तरह के प्रलोभन आया सामने। माँ आकर रो रही है, बेटा तू ही मेरा सहारा है। पर सत्संग जी उसने कहा कि नहीं, गुरु जी का पाँव नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि जब तक कहेंगे नहीं तब तक पाँव मत छूना, पाँव मत छोड़ना। तो सत्संग जी वो शिष्य ने गुरु जी का पाँव नहीं छोड़ा। उसी तरह सत्संग जी पूरे रात जो है पकड़े रहा, चरण दबाते रहे। और सत्संग जी जब सुबह हो गया, धूप निकल गया, सूरज निकल जब गया सत्संग जी, तो गुरु जी तब जो है करवट बदले और कहे कि रात भर सोए नहीं हो। सत्संग जी ये शिष्य बोला कि प्रभु जी आप ही तो बोले थे कि जब तक कहेंगे नहीं तब तक पाँव मत छोड़ना। अच्छा सुबह हो गया। तो सत्संग जी बालक ने कहा कि हाँ सूरज हो गया, सूरज उदय हो गया, सूरज निकल गया। तो सत्संग जी उसका प्राण बच गया, क्योंकि सूरज उदय होने से पहले ही जितनी माया आई, जितना उसका जो है काल आया, अनेकों रूप धारण करके, पर सत्संग जी गुरु जी के बात पे अड़ा रहा। तब तो सत्संग जी उसका जान बच गई। अगर सत्संग जी वो माया में फंस जाता कि माँ रो रही है, हमारी पत्नी रो रही है, तो सत्संग जी उसे तो काल के मुंह में जाना ही था। पर सत्संग जी ये सदगुरु ही है जो हर समस्या से बचा सकता है अपने भक्त को। हर समस्या का निदान सदगुरु के पास है। सत्संग जी पर हम समर्पण हो जाएं तब तो। सत्संग जी इसीलिए कहते हैं कि आइए हम जो है सदगुरु के चरणों में ईश्वर के प्रति समर्पण करें, और अपने आत्म भाव में हो करके अपना जीवन सहज कर ले, और जहाँ भी रहे सहज जीवन जिए। और सत्संग जी ये जीवन को सरल बनाए, अपने मानव जीवन का कल्याण करे, और जो हमारा लक्ष्य है, जिस उद्देश्य से मानव का जीवन मिला है, सत्संग जी उस लक्ष्य को पहले पूरा करें। ये कार्य संसार का जो है सत्संग जी इस अंतिम सांसों तक कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये निरंतर हमारी चाहत के ऊपर एक हमेशा कार्य खड़ा रहता है। अगर हमारी सोच जिस दिन सत्संग जी थम जाएगी, जिस दिन हमारा चाहत रुक जाएगा, उसी दिन सत्संग जी हम विश्राम गति को प्राप्त हो जाएंगे। और सत्संग जी
संतुष्टि मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। पर सत्संग जी ये संभव तब होगा जब हम सतगुरु के चरणों में आएंगे। और सतगुरु से सत्संग जी जो हमारे मन के अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार है, इसको सत्संग जी दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है, ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान सत्संग जी ये निराकार परमात्मा का सच्चकार, अपने आत्म तत्व का बोध, यही है हमारा मेन उद्देश्य और लक्ष्य। और इसको प्राप्त करना ही हमारा कर्म है, यही धर्म है। अनेकों धर्म में सत्संग जी हम पूरे जीवन फंसे रह जाएंगे, तड़पते रह जाएंगे, छटपटाते रह जाएंगे। मेरा ये धर्म है, मेरा वो धर्म है, मैं इस पद प्रतिष्ठा पर हूँ, मैं उस पद प्रतिष्ठा पर हूँ। तो सत्संग जी वही हालत होगी कि सिक्के वाले बारिश में नाचते रह गए, सिक्का गला नहीं। और सत्संग जी नोट वाले छत तलाशते रह गए, चारों तरफ परेशान हो गए। आज यही हालत है सत्संग जी कि हम अपने जेब में जो है ख्वाब ऐसे लिए हैं नोट के तरह कि सत्संग जी हमें कहीं जगह नहीं मिलता है। सुख की तलाश करते हैं, आनंद की तलाश करते हैं। और सत्संग जी आनंद लेने वाला, जमीन पर रेंगने वाला आनंद ले रहा है। आज हम बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हुए भी शांति नहीं है, संतोष नहीं है, समस्या का निदान नहीं है हमारे पास। तो आइए सत्संग जी, ये सब हमारा ये संसार का है, साधन है। और ये शरीर भी हमारा साधन है। जो भी हमारे किस्मत में है, जो भी हमारे कर्म के ऊपर, कमाई के ऊपर, धन संपत्ति है, मालिक इसे सद्बुद्धि दें कि इसको हम सत्संग जी सदुपयोग में लगाएं, इसका सुख भोगें और पूरे परिवार सुख भोगे। पर सत्संग जी इसके साथ साथ हमारा जो परम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करें, ये हमारा परम कर्तव्य है और यही हमारा धर्म है। बाकी ऐसा कुछ भी कोई धर्म नहीं है। जिस धर्म को लेकर के सत्संग जी हम लड़ते हैं वो हमारा धर्म नहीं, हमारा भरम है। और यहाँ पर सत्संग जी सतगुरु ऐलान करते हैं कि आओ रब का दर्शन कर लो, आओ ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। तो सत्संग जी क्या कठिनाई है थोड़ी सी हमें जान लेने में। सत्संग जी अगर कोई एक मदारी वाला मदारी बजाकर कहता है आओ भाई यहाँ खेल दिखाते हैं, तो थोड़ी देर जो ठहर जाता है तो वो देख लेता है, भाई खेल ही तो दिखा रहा है, देख लेने में क्या हर्ज है, सही दिखा रहा है कि गलत दिखा रहा है, अपनी कला का तो प्रदर्शन कर रहा है। आज सत्संग जी ये इतने निरंकारी मिशन देशों देशों में जा कर के सत्संग जी सारे लोग मूर्ख तो नहीं हो सकते, सत्संग जी सारे लोग इतना अनाड़ी तो नहीं हो सकते, कुछ तो है। तो सत्संग जी जानने में क्या हर्ज है, एक बार जान ही लेते हैं। इस लीला और इस कला को जानने में क्या हर्ज है। अगर कोई अपनी कला दिखा रहा है, अगर कोई अपना लीला दिखा रहा है, तो सत्संग जी इसमें हम थोड़ा सा अपना आत्मदर्शन करने में क्या दिक्कत है, जान लेने में क्या दिक्कत है, समझने में क्या दिक्कत है। सत्संग जी हठ और मनमानी से हमें कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती है। और सत्संग जी जिस सुख के तलाश में है वो सुख बाहर नहीं हमारे भीतर है। तो सत्संग जी इस खजाने की जानकारी हमें पता चल जाएगा तो इतना भागना नहीं पड़ेगा, इस सुख को दौड़कर पकड़ना नहीं पड़ेगा। बस जानकारी नहीं है और जानकारी हो जाएगी तो सत्संग जी सब शांत हो जाएगा। तो आइए सत्संग जी हम सतगुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पण करें और कहते हैं ना, आत्मा का ज्ञान, आत्मा तत्व का बोध कर ले, हम हैं कौन। अनंत है सतगुरु की महिमा, अनंत है उपकार भी
सतगुरु की शीश नवाऊं नित नित बलिहार जी। सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।